देश भर में हर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। आलम यह है कि एक एक पैसा बढ़ते बढ़ते पेट्रोल के दाम 100 रुपए लीटर तक पहुंच गए हैं। इंदौर में पेट्रोल के भाव 95 रुपए लीटर और डीजल 85 रुपए तक पहुंच गया है। यह भाव आम नागरिकों पर भी भारी पड़ने लगे हैं। लोगों ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के कारण पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रुख अपनाना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से मध्य प्रदेश के उपभोक्ताओं के घर का बजट बिगड़ रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। राज्य में पिछले एक महीने में पेट्रोल 2 रुपए 60 पैसे और डीजल 2 रुपए 78 पैसे महंगा हुआ है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में प्रीमियम पेट्रोल के दाम 100 रुपए 20 पैसे पहुंच गए हैं, जबकि सामान्य पेट्रोल 97 रुपए 31 पैसे पर रहा। तेल कंपनियों के मुताबिक कच्चे तेल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी के कारण भाव बढ़ाना मजबूरी है। वहीं सरकारें वैट व एक्साइज में कमी करने की तैयारी कर रही है। वर्तमान में लोगों को 1 लीटर पेट्रोल पर 32 रुपए 98 पैसे व डीजल पर 31 रुपए 83 पैसे एक्साइज ड्यूटी चुकाना पड़ती है। मध्य प्रदेश में 33% वैट के अलावा 4 रुपए 50 पैसे सेस लगता है, जबकि डीजल पर 23% वैट के अलावा 3 रुपए प्रति लीटर सेस लगता है। पेट्रोल डीजल के भाव रोज बढ़ते जा रहे हैं और ये डेफिनेटली पूरे सभी लोगों को बहुत अफेक्ट कर रहा है। रोज की ही महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के भाव से बाकी चीज़ों पे भी असर पड़ रहा है। हर चीज़ महंगी होते जा रही है। जैसे कि अपने स्टेट में टैक्सेस ज़्यादा लगते, अदर स्टेट में टैक्सेस कम लगते, तो वो टैक्स के तरफ ध्यान देना चाहिए और इस पे ज़्यादा वो होना चाहिए, क्योंकि अधिक से अधिक आज के समय में लोगों का ट्रांसपोर्टेशन और इसमें पेट्रोल और यही लग रहा है, क्योंकि हर किसी के पास अपनी पर्सनल गाड़ी है, हर कोई काम के लिए वो यूज़ करता है और इससे मंथली बजट भी गड़बड़ाता है। मध्य प्रदेश फेडरेशन ऑफ पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पारस जैन ने बताया कि सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल की कीमतों का अधिकार तेल कंपनियों को दे दिया गया है, जिसकी वजह से लगातार भाव में बढ़ोतरी हो रही है। कंपनियां अपने हिसाब से काम करती है, वो सरकारी कंपनी है और सरकारी कंपनी अपने हिसाब से चलती है, तो उसको पहले क्या था कि सरकार अपने हाथ में रेट रखने के कारण है ना, कंपनियों को काफ़ी हानि उठानी पड़ती है। लेकिन अब कंपनियों के हाथ में देने से कंपनियों को नुकसान नहीं उठाती है और उसका भार सब जनता के ऊपर आता है और इससे आम उपभोक्ताओं को काफ़ी परेशानी है, क्योंकि डीजल के रेट काफ़ी बढ़ जाने के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सबको परेशानियां होती है। हर चीज़ का भाव मूल्य में वृद्धि होती है, जिससे उसका असर सीधा उपभोक्ताओं के ऊपर पड़ता है। इंदौर पेट्रोल डीजल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बसु का भी यही मानना है कि सरकार को पेट्रोल डीजल के रेट को कम करना चाहिए। इसके लिए एसोसिएशन ने कई बार सरकार से निवेदन भी किया है, क्योंकि आज का डीजल उपभोक्ता प्रदेश के अन्य राज्यों से डीजल ले रहे हैं और मध्य प्रदेश के खाते में आ रहा है तो केवल धुआं। हमारी मध्य प्रदेश सरकार का टैक्स है, वो वैट के रूप में पेट्रोल में 33% टैक्स है, उसके ऊपर 4.5 रुपये प्रति लीटर का एक फिक्स टैक्स है और 1% सेस है, और ऐसे ही डीजल में 23% वैट है, उसके ऊपर 2 रुपये प्रति लीटर का फिक्स टैक्स है और फिर 1% सेस है। तो दोनों मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार का टैक्स और एक्साइज ड्यूटी दोनों मिलाकर करीब करीब 60 रुपये लीटर इसमें पड़ रहा है। ये बढ़ा रही है पेट्रोल के रेट, क्योंकि क्रूड प्राइस जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से ये धीरे धीरे करके रेट बढ़ रहा है। आमतौर पर डीजल भारत में सबसे ज्यादा खपत होने वाला ईंधन है। पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान डीजल की बिक्री साल भर पहले 5.54 करोड़ टन से कम होकर 4.49 करोड़ टन रह गई। इस दौरान पेट्रोल की खपत भी कम हुई। मध्य प्रदेश में एक महीने में पेट्रोल 2.60 और डीजल के 2.78 रुपए दाम बढ़े। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के एक स्थानीय पेट्रोल पंप पर। आपको बता दें, इंदौर में जो है मध्य प्रदेश में पूरे पेट्रोल और डीजल के भाव आसमान छू चुके हैं। आपको रेट बता दें पेट्रोल का, तो आप देख सकते हैं 94.21 जो है वो पेट्रोल का रेट हो चुका है। उसके अलावा डीजल जो है वो 84.51 तक पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश जो है वो इसी के साथ पूरे देश का
पेट्रोल और डीजल के मामले में राजस्थान के बाद देश का दूसरा सबसे महंगा प्रदेश बन चुका है। मध्य प्रदेश में मैं आपको बता दूं, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, मध्य प्रदेश में भाजपा की शिवराज सिंह चौहान की सरकार हुआ करती थी, तब जो रेट है 50 रुपये और 55 रुपये हुआ करते थे पेट्रोल और डीजल के। तब शिवराज सिंह चौहान वल्लभ भवन साइकिल से जाया करते थे, ये कहते हुए कि पूरे सूबे में और पूरे देश में जो है वो पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। लेकिन अब चूंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, मोदी की सरकार है और राज्य में भी शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, अब जो रेट है वो 100 रुपये पहुँच चुके हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम जो सरकार है वो इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। सीधा जो भार है इस रेट का 100 रुपये तकरीबन मध्य प्रदेश में पहुंच चुका है। कई इलाकों में, अनूपपुर की बात की जाए मध्य प्रदेश के, तो प्रीमियम पेट्रोल वहां पर 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। नॉर्मल पेट्रोल जो है वहां पर 97 रुपये से ज़्यादा का मिल रहा है। नॉर में भी 95-96 रुपये, भोपाल, राजधानी भोपाल में 95 का आंकड़ा पार कर चुका है। तो बढ़ते रेटों का जो सीधा भार है वो जनता पर आ रहा है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। पेट्रोल और डीजल के दाम में हो रही यह वृद्धि मई 2019 से लगातार जारी है। मई 2019 में 77.79 रुपए लीटर पेट्रोल और 68.49 रुपए लीटर डीजल था। इस तरह देखा जाए तो पिछले 8 महीने में 16.41 रुपए पेट्रोल व 15.99 रुपए डीजल में बढ़ गए हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसका असर साफ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।